नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादली विधानसभा स्वरूप नगर मंडल में। साथ ही हमारे प्रयाग गुप्ता जी हैं जो कि महामंत्री नियुक्त हुए हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आपका जो जुड़ाव हुआ इस राजनीति में भाजपा में सर, कितने समय से जुड़े हैं आप सर? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं अभी अपने सभी दर्शकों का जी और उनका धन्यवाद करता हूं कि पार्टी के द्वारा मैं महामंत्री के पद पे पुनः चयनित हुआ हूं। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद के कारण ही पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया हुआ है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और हार्दिक आभार। अच्छा, राजनीति में सर शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। राजनीति में मैं छात्र जीवन से ही जुड़ा हुआ था। उस टाइम पे जनसंघ हुआ करती थी पार्टी, बिल्कुल। तो स्कूल टाइम में वहाँ पे उस टाइम पे हम लोग जुड़े हुए थे और पार्टी उस टाइम पे बहुत छोटे लेवल पे थी, लेकिन उसके विचारधारा ने हम लोगों को प्रभावित किया छात्र जीवन में ही। ओके ओके। और उसके कारण हम इस पार्टी से जुड़े हुए। अच्छा, महामंत्री बनने के बाद से सर अभी तक जो आपको जिम्मेदारी मिली, क्या क्या शुरुआत हुई अब तक? महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद में पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उस सारे कार्यक्रमों को बहुत दिल के साथ में स्वीकार कर रही है। जी। और आगे भी हम लोग जो जन कल्याण का कार्यक्रम है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, मोदी जी के सर 9 सालों में क्या बदलाव देखते हैं? आप एक व्यापारी भी है सर, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो क्या उछाल आया या क्या बदलाव आया इस इंडस्ट्री में सर इन 9 सालों में मोदी जी के आने से? मोदी जी के आने के बाद में 2014 के बाद में हमने बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ है कि व्यापारी पहले टैक्स के जो मकर जाल था उसमें फंसा हुआ था। सी फॉर्म के चक्कर में व्यापारी माल तो बेच देता था, लेकिन सी फॉर्म जो परचेजर थे वो देते नहीं थे। उसके चक्कर में 12.5% व्यापारी को जो टैक्स देना पड़ता था, जो सेलर होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हम जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स देते हैं, तो किसी तरह का कोई लायबिलिटी खड़ी नहीं होती है, हाथ के हाथ उसका निपटारण हो रहा है। और क्या क्या बदलाव आप देखते थे 9 सालों में मोदी जी के आने से? मोदी जी के आने में तो जैसे विकास की गंगा बह चुकी है, जो कहते हैं ना कि विकास का बाढ़ आया हुआ है, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। मोदी जी ने जो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट किया हुआ है, जी सर। वो मुझे लगता है कि जो 70 साल पहले जो भी सरकारें थी, वो उसका अगर मुकाबला 70 साल का मुकाबला अगर हम 10 साल के लिए करते हैं, 10 साल के साथ करते हैं, जी सर। तो कहीं भी उसका मुकाबला है ही नहीं। जो 10 साल में काम हुए हुआ 70 साल में तो कहीं उसके मुकाबले में है ही नहीं। ऐसा क्या हुआ सर, बताएंगे थोड़ा 9 सालों में? आप देखिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप कहीं भी जाइएगा, जो सफ़र हम लोग 36 घंटे 48 घंटे में करते थे वो 10-12 घंटे में पूरे हो रहे हैं। ओके। जगह जगह एयरपोर्ट बन रहा है, जगह जगह आपका हॉस्पिटल्स, IIT बन रहे हैं और IIMs बन रहे हैं। अच्छा, आपका जो सर सोशल में आप जो काम कर रहे हैं या राजनीति से जुड़ के क्या क्या सेवा दे रहे हैं लोगों के लिए आप सर? जन कल्याण के लिए जो भी मोदी जी के कार्यक्रम आते हैं उसके लिए तो हम करते हैं, साथ में अपना पर्सनली भी करते हैं। जैसे लड़कियों की शादी वादी में जो भी होता है वो जितना सहयोग हो सकता है हम लोग करते हैं। जो मंदिर वगैरह के लिए, मंदिर के डेवलपमेंट के लिए जो होता है वो हम करते हैं। गरीब बच्चों के लिए भी हम बहुत कुछ करना। अच्छा, ये कोई पर्सनली करते हैं या कोई संस्था द्वारा कर रहे हैं आप सर? नहीं, पर्सनली करते हैं हम लोग। पर्सनली कर रहे हैं आप सर? पर्सनली में हम लोगों का जो अपना टीम है वो आपस में सहयोग करके उस चीज़ को क्रियान्वित करती है। ओके सर, 2024 के चुनाव को लेके बात करें, इस बार जनता का क्या मूड है? मोदी जी को इस बार चाह रही है या राहुल गांधी जी को या केजरीवाल जी को? वो तो आपको दिखेगी यार। 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें तो मोदी जी को कितना प्रचंड बहुमत मिला है, तो कोई शक और शुबा की तो बात ही नहीं है। हम लोग फिर प्रचंड बहुमत से, और जो अभी सीट है हमारी उससे हम ज़्यादा ही लेके आएंगे। तो आने वाला समय तो हमारे लिए बहुत उज्जवल है और हम पूरा प्रयास करेंगे। हम पार्टी कार्यकर्ता इतना मेहनत करेंगे, इतनी मतलब हम मोदी जी को सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि आप जिस तरह से आप देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज तक कभी आपने देखा हुआ किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आके किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का पैर छुए? लेकिन ये चीज़ आपने देखा, टीवी पे भी चला था, आप लोगों ने न्यूज़ चलाया हुआ था कि वो आके और मोदी जी के चरण को स्पर्श किए। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, बल्कि महात्मा गांधी तक हुए, लेकिन विदेश का कोई आदमी आके महात्मा गांधी का चरण स्पर्श नहीं किया। लेकिन हमारे मोदी जी का चरण स्पर्श कर लिया। तो ये हमारा तो एक सौभाग्य है कि हम ऐसे राष्ट्र पुरुष के कार्यकाल में हम लोग हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं।
अच्छा, और मैं आपके स्वरूप नगर मंडल पे बात करूँ सर, बेसिक क्या क्या हालात हैं क्षेत्र के सर? देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हमारा जनप्रतिनिधि कोई नहीं है, ना निगम में है ना विधानसभा में है। क्या वजह है इसका? इसका वजह यही है कि दिल्ली की जो राजनीति है वो मुफ्त जो बंदर बांट के चक्कर में जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे केजरीवाल जी, इसके चक्कर में यहाँ के जो भी प्रवासी लोग हैं जिनके यहाँ पे वोट बने हुए हैं उनको तत्कालिक जो फायदा होता है उस चीज़ के ऊपर वो लोग चले जाते हैं, लेकिन वो भविष्य की बातें नहीं सोचते। आज किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, मुश्किल से मुझे लगता है कि 5-6 महीने हुए हैं अभी चुनाव को हुए, लेकिन सब लोग त्रस्त हैं बिल्कुल। अच्छा, एमसीडी से जब से बनी हुई है, जब से त्रस्त है, कोई भी कर्मचारी नहीं आता गलियों में। आपका भी मैंने देखा था चैनल पे, आपका काफ़ी न्यूज़ चला हुआ है, गलियों में क्या स्थितियाँ, नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग बाग, मच्छर से डेंगू से लोग परेशान है, सड़कों पे निकलना दुभर है। तो ये सारी चीज़ें तो जनता को दिख रही हैं कि हमने क्या निर्णय लिया था, उसका परिणाम क्या हो रहा है। जगह जगह शराब का ठेका खोल दिया जिसके कारण क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। आपने पीछे नागलोई में देखा था कैसे एक लड़का एक लड़की को चाकुओं से गोद रहा है और उसको उसके ऊपर डांस भी कर रहा है। प्रशासन का इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। उन्होंने शराब के जगह जगह दुकानें खोली हैं। अब वो जो पौधे बड़े हो रहे हैं तो उसके चपेट में इन्हीं के नेता आ रहे हैं और यही सब जेल के अंदर जा रहे हैं। आने वाला समय तो लग रहा है कि इनका मंत्रिमंडल ही तिहाड़ जेल से चलेगा। अच्छा, तो सर क्या लगता है आपको इस बार जनता फिर 2025 के चुनाव में बदलाव चाहती है इस बार? 2025 में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। हम लोग पूरा प्रयास है और जनता भी अब इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है। जनता का भी सहयोग हम लोगों को पूर्ण रूप से मिल रहा है। तो हम तो पूर्ण विश्वास के साथ यही कहेंगे कि हमारा 2025 में हमारी सरकार दिल्ली के अंदर में बनी हुई है। और लास्ट में सर छोटा सा अपील देना चाहते हैं, आने वाला 2024 नव वर्ष भी आ रहा था, तो नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहते हैं? नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि जो आप लोग अभी एमसीडी में और दिल्ली प्रदेश में नरकीय जीवन जी रहे हैं, उससे आने वाला समय आप लोगों को इन सब से निवृत्ति मिलेगी और नया सरकार अब जो बनेगा बीजेपी का, उसमें आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार। तो यह हमारे सीधी बात प्रयाग गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।